जय हिंद एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में कि अगर रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सो अगर आप लगातार मेहनत करते जाते हैं, अगर आप लगातार अपने काम में लगे रहते हैं तो एक दिन जरूर से जरूर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का डे। आज है 30 मई थर्सडे और हम लोग देखेंगे बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास में है। बहुत सारी न्यूज़ कहने का मतलब है उससे पहले तो हम बात करेंगे पुनीत जी की कि पुनीत जी जो हैं वो लगातार हमारे आंसर्स देते जा रहे हैं। आंसर्स मतलब कमेंट सेक्शन में लिखते जा रहे हैं और जितने बढ़िया आंसर्स से लिखते हैं उतने ही बढ़िया हमें लग रहा है ये देखने में भी होंगे। तो जो स्मार्ट पुनीत जी की बात करेंगे हम लोग, तो स्मार्ट पुनीत जी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं। तो एक ना एक कोई ना कोई एक बढ़िया एडजेक्टिव भी दिया जाएगा जब नाम लिया जाएगा किसी का भी। ठीक है, तो बेटा देखना शुरू करते हैं हम लोग। एसबीआई रिसर्च का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि 8% तक पहुंचने की संभावना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये जितनी भी चीजें हैं वो हिंदी में मिलेंगी आपको यहां पर, बट अगर आप चाहते हैं इसको इंग्लिश में पढ़ना तो हमारा ही चैनल है जिसको हम बोलते हैं मैथ्स जुगाड़ से, वहां पर आप जा करके इसकी पूरी पीडीएफ को इंग्लिश में देख सकते हैं, पूरी चीज को आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सो हम देखना शुरू करते हैं बेटा फिर से। एसबीआई रिसर्च का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहेगी? 8% रहेगी। और आप याद रखिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा बेटा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने या हम बोलते हैं किस एजेंसी ने कितना कितना प्रिडिक्ट किया है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसने जीडीपी बोला है 7.4%, जबकि अगर आप बोलेंगे समग्र वृद्धि कितनी है तो 8% तक पहुंच सकती है। केवल और केवल इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक बात और याद रखिएगा यहां पे कि दूसरी ओर ग्रामीण आर्थिक संकेतक भी सकारात्मक रुझान दिखाते हैं जिसमें डीजल की खपत और दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। तो आपको पता है कि अगर किसी की बिक्री बढ़ रही है मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें पैसे का फ्लो बढ़ रहा है, और अगर पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो आपको यह भी पता है कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है या हम बोलते हैं कि जिसको हम जीडीपी का नाम देते हैं वो भी अल्टीमेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है इससे? क्वेश्चन सिंपल सी बात ये पूछा जाता है कि एसबीआई रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है? तो याद रखिएगा बेटा ये कितनी आ जाती है? ये आ जाती है 8%। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज या नेक्स्ट खबर हमारे सामने बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट लेकर के आने वाली है कि भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं, क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा? देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो मैडम मेजर राधिका सेन है इनके बारे में लिखी हुई है, इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो केवल और केवल इतना पूछा जाएगा इसलिए क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो वनडे एग्जाम होता है, और वनडे एग्जाम में आपका जो भी ओएमआर बेस्ड एग्जाम है उसमें सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। हाँ ये बोलो जरूर हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि मेजर राधिका सेन ने इससे पहले कहां पर सर्व किया है। तो आप याद रखिएगा कि इन्होंने सर्व किया है कांगो में। कहां सर्व किया बेटा? इन्होंने सर्व किया है कांगो में। ठीक है, बट याद आपको क्या रखना है? याद आपको केवल और केवल इनका नाम रखना है कि मेजर राधिका सेन। तो हम देखते हैं इसे क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा। भारतीय सेना की उस मेजर का नाम बताइए जिन्हें 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा ये कौन है? ये है मैडम राधिका सेन, नहीं मैडम मेजर राधिका सेन। ठीक है भाई, चलो देखते हैं वो बहुत ध्यान से। अच्छा एक चीज और देख लीजिए इनके बारे में ही कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली सेन एक बायोटेक इंजीनियर है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन कर रही हैं जब उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जितने भी देखिए जितने मिलिट्री में आपको मिलेंगे बहुत पढ़े लिखे मिलते हैं भैया। आईआईटी मुंबई की बात हो रही है यहां पे। फिर से हम देखते हैं यहां पर दूसरी खबर हमारे सामने आ रही है। भारतीय आर्म रेसलर दल ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते हैं। तो बेटा उज्बेकिस्तान में मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि ताशकंद में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, बट इसका आंसर किसी ने नहीं लिखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका आंसर है कि हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी डेथ हुई थी, यहां पर उनकी मृत्यु हुई थी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। तो याद रखिएगा एक चीज और कि भारतीय आर्म रेसलर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7। तो एक चीज आपको और लिखना है यहां पर कि जो अभी यहां पर एशियाई चैंपियनशिप चल रही है यहां पर कौन कौन से ऐसे हमारे एथलीट्स हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं
जिन्होंने बहुत बढ़िया किया है या जिन्होंने अलग अलग तरह से मेडल्स जीते हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में जाकर के। फिर से हम देखेंगे यहां पर तो 2 श्रेणियों में भाग लेने वाले श्रीमंत झा भारत के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। तो एक बात याद रख लीजिएगा कि इनका नाम भी आपको याद रखना है कि श्रीमंत झा किससे रिलेटेड हैं या किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो भारतीय आर्म रेसलिंग, ठीक है भाई, सिंपल सी बात क्वेश्चन आता है यहां पर कि आर्म रेसलिंग में भारतीय दल ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो याद रखना है आपको कितने, 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है फिर से आईएलओ से। और बेटा आईएलओ क्या है, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको लिखना है कि इसका मुख्यालय कहां है या इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जितने भी आपको होमवर्क देता जा रहा हूं मैं, वो सारे होमवर्क आपको करके रखना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप होमवर्क करके नहीं रखते हैं तो बेटा आप धोखा अपने साथ करेंगे। फिर से देखते हैं यहां पर तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने भारत और विश्व स्तर पर कुशल कौशल विकास और आजीवन सीखने को आगे बढ़ने के लिए एक रणनीतिक समझौता या साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, तो केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि किसने किसने समझौता या साझेदारी की है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और उसके साथ में आईएलओ, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है। यहां पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, भैया पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि सर ये जितनी भी चीजें हैं उसमें से बढ़िया बढ़िया चीजें हमको कौन सी मिल रही है। तो बढ़िया आप लिखेंगे हम लोग लाल कलर से कि हाल ही में एनएसडीसी ने भारत और विश्व स्तर पर कौशल विकास और आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो याद रखिएगा बेटा, यह है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए निकल करके आती है, क्या आप लोगों के लिए निकल करके आता है, प्रवाह। तो याद रखिएगा बेटा, प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, या प्रवाह को अगर हम देखते हैं तो ये क्या चीज है, ये है बेटा नियामक आवेदन सत्यापन एवं प्राधिकरण के लिए प्लेटफॉर्म। तो याद रखिएगा नियामक आवेदन सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफॉर्म है। ये किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए आरबीआई द्वारा किए गए किसी भी संदर्भ पर प्राधिकरण लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। अब हम बोलेंगे सिंपल सी बात कि आरबीआई ने लॉन्च किया है इसको, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो याद रखिए आप कि ये कौन है, आपके शशिकांत दास जी हैं। और इन्होंने 3 प्रमुख पहले प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च की है। सिंपल सी बात हम बोलते हैं। अब इसके क्या बोलेंगे हम, वर्तमान में आरबीआई के विभिन्न नियामक एंड और पर्यवेक्षी विभागों को कवर करने के लिए 60 आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाता है बेटा, क्वेश्चन ये बन जाता है कि आरबीआई ने प्राधिकरण चाहने वाली संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। अब वो प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है या क्या अभिप्राय है, तो याद होना चाहिए आपको, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन और ऑथराइजेशन या एंड ऑथराइजेशन। समझ में आ रही बात, ये याद रखिएगा बहुत ध्यान से, नियामक आवेदन सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए ये न्यूज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है क्योंकि यहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि यूनिवर्सल वल्कन एविएशन अगले 3 वर्षों में देश में 30 लियोनार्डो हेलीकॉप्टर लाएगा। आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि यूनिवर्सल वॉल्कन एविएशन किससे रिलेटेड है, तो हेलीकॉप्टर लाने से रिलेटेड है। दूसरी बात हम बोलेंगे यहां पर कि 30 लियोनार्डो हेलीकॉप्टर लाए जाएंगे, ये कहां पर बेस्ड है, तो बेटा ये इटली बेस्ड है। किस बेस्ड है बेटा, ये आपके इटली बेस्ड है। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल सी बात हम बोलेंगे यहां पे कि यूनिवर्सल वॉल्कन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड इटली स्थित लियोनार्डो हेलीकॉप्टर के लिए भारत में वितरक है। याद रखिएगा कि 16 नए और 14 प्री ओन्ड मार्केट से ये लेकर के आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए ये आपके डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं बनती है, बट जैसे ही आप आते हैं इस न्यूज में तुरंत आपको देखने को मिलता है कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, क्योंकि अभी आपने 2 दिन पहले देखा था तो 3 कंट्रीज ने एक साथ आकर के एसोसिएशन करना शुरू किया है। और एसोसिएशन करना शुरू किया है तो हम कौन कौन सी कंट्रीज का नाम लेते हैं, साउथ कोरिया का नाम लेते हैं, जापान का नाम लेते हैं और चाइना का नाम लेते हैं। तो हम बोलते हैं यहां पर दक्षिण कोरिया की KT-SAT ने LEO सैटेलाइट सेवा का विस्तार करने के लिए रिवाडा स्पेस के
साथ साझेदारी की है। तो याद रखिएगा बेटा, किसके साथ साझेदारी की है? रेवाडा स्पेस के साथ में। तो हम देखते हैं यहां पे दक्षिण कोरिया की दूरसंचार दिग्गज केटी कॉर्पोरेशन की सैटेलाइट सेवा शाखा केटी सैट कंपनी ने अपनी सेवा क्षमता को मजबूत करने के लिए एक जर्मन लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ सैटेलाइट कंपनी के साथ साझेदारी की है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एलईओ लो ऑर्बिट सैटेलाइट या लो अर्थ सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं, यहां बोलेंगे इसको लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से, इंडिया की कौन सी सैटेलाइट है जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में काम करती है? ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि ये क्या है बेटा, ये है आपका होमवर्क आज का। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो ये अभी हमारे लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए क्योंकि देखिए यहां पर अभी जो ये आपको दिख रहे हैं, ये पूर्व जासूस प्रमुख को दक्षिणपंथी डच सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। अभी केवल और केवल नॉमिनेट किया गया है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि इनको बना दिया गया है। तो याद रखिएगा इस बात को, अभी इनको बनाया नहीं गया। जब इनको बना दिया जाएगा तब हमारे लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो याद रखिए डिक शुफ जो है, इनको नामित किया गया है, या हम बोल रहे हैं कि इनको अगले प्रधानमंत्री के लिए जो नॉमिनेट करना होता है वो प्रोसेस किया गया है केवल। और बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए फिर से आ रही है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बेस्ड न्यूज है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मुथूट पपाचन ग्रुप ने शाहरुख खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। तो बेटा याद रखिएगा मुथूट ग्रुप ने किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लिया है? तो बेटा याद रखिएगा कि ये कौन है, ये शाहरुख खान साहब है। क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है आपसे कि जो मुथूट पपाचन ग्रुप है इसने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना है आपको शाहरुख खान जी का नाम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिर से। तो लास्ट न्यूज हमारे सामने आती है जिसको हम क्या बोलते हैं कि पीएनजी हाइजीन और हेल्थ केयर ने मृणालिनी श्रीनिवास को अपने नए सीएफओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो पीएनजी इंडिया की सूचीबद्ध इकाई प्रोक्ट एवं ग्लोबल हाइजीन एवं हेल्थ केयर, जिसमें विक्स और विस्पर जैसे ब्रांड शामिल हैं, ने 29 जून को से प्रभावी मृणालिनी श्रीनिवास को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त करने की घोषणा की है। तो केवल और केवल इतनी न्यूज आपके लिए बनती है आज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा याद रखिएगा कि जितना होमवर्क आपको दिया जाता है उतना होमवर्क आप करते जाएं, लगातार आप अपने आप को इंप्रूव करते जाएं, ताकि जब एग्जाम की डेट आए तो उस टाइम पर आपको किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का घबराहट ना हो और आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से दे पाए। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे कल की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।